हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका हिंदी सेकंड में लेसन 8 जिसका नाम है सर्वनाम, इस लेसन की रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आता है इसमें परिभाषा के सर्वनाम की परिभाषा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, तुम, आप, वे, वह आदि। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया है कि अंकित दिल्ली में रहता है, उसकी आयु 10 वर्ष है, वह रोज़ स्कूल जाता है, मैं अंकित का मित्र हूँ और उसके पिताजी अध्यापक हैं। ठीक है, तो यहाँ जो अंकित है वह सबसे पहले क्या है, संज्ञा। तो यहाँ पर केवल अंकित के नाम में संज्ञा का ही प्रयोग हुआ है, परंतु जब हम उसके बारे में जो बातें कर रहे हैं, जैसे कि अंकित दिल्ली में रहता है और उसकी आयु 10 वर्ष है। ठीक है, तो अंकित की जगह हमने उसकी बोला तो यह सर्वनाम हो गया। वह हर रोज़ स्कूल जाता है, वह इसमें सर्वनाम हो गया। मैं अंकित का मित्र हूँ, मैं इसमें सर्वनाम हो गया। उसके पिताजी अध्यापक हैं, या उसमें सर्वनाम हो गया। यानी उससे संबंधित जब हम उससे संबंधित उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वह क्या आते हैं, वह सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आ जाता है सर्वनाम के भेद के। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो देखिए सर्वनाम के जो है वह 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, तो देखिए बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे, तो मैं उसने अपने लिए प्रयोग किया और तुम किसके लिए, दूसरे के लिए प्रयोग किया। ठीक है, तो जो अपने लिए और दूसरे मतलब सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब इसके 3 भेद हैं। पहला आ जाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, ठीक है, वह क्या कहलाते हैं, वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आते हैं। यानी जिससे वह अपने लिए संबोधन लेता है, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, मुझे, मुझको आदि। दूसरा आ जाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाला यानी जिसको वह सुना रहा है, सुनने वाले के लिए करता है, उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हारी, तू, तूने, आपके, आपने और तुझे। ठीक है, तो जो जिसको वह संबोधित करता है उसमें वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करता है। अब आ जाता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाले या सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, वे, उनका, उसे, उसका इत्यादि। ठीक, अब हमारे सेकंड आ जाती है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, आदि के लिए किया जाता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा घर है, यानी जिस चीज़ के लिए आप श्योर होते हैं, ठीक है, आप निश्चित होती है जो चीज़, वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। जैसे वह सर्वनाम है और मेरा घर क्या है, निश्चित, तो ये क्या हो गया, निश्चित सर्वनाम। ठीक है, अब अगला आ जाता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों में निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर से कोई आया है, किसी ने पत्र भेजा है। ठीक, तो इसमें यह नहीं पता कि क्या चीज़ आई है या कौन से व्यक्ति ने पत्र भेजा है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गए। अब आ गया आपका संबंधवाचक। तो जिन सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों का दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ जो होता है संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा बाप वैसा बेटा। यानी जब दो चीज़ों का आपस में संबंध होता है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब आ गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है ना, तो कौन कौन है हमें नहीं पता ना, तो ये क्या हो गया, हम पूछ रहे हैं, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम के कौन खटखटा रहा है। ठीक है, अब अगला आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, यानी जब अपने आप को संबोधित करते हुए व्यक्ति कोई शब्द कहता है तो वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब इसमें है कि आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों में ही किया जाता है। निज माने होता है अपने लिए, और पुरुषवाचक में भी आपने देखा था ना कि अपने लिए जो करता है, ठीक है, कर्ता जो अपने लिए प्रयोग करता है शब्द या सुनने या लिखने वाले के लिए, तो इस प्रकार जो आप शब्द का प्रयोग होता है पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है आपका सर्वनामों का रूप परिवर्तित है। इनका रूप किस प्रकार परिवर्तित होता है,
तो लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से सर्वनाम का जो रूप है वह परिवर्तित होता रहता है। संज्ञा शब्दों में जिस प्रकार कारक चिन्ह परिवर्तन लाते हैं, ठीक है, आपके कारक चिन्ह आप जानते हैं ना कि कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, संप्रदान से, ये आपने कारक पढ़े हुए हैं। तो उसी के अनुसार लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से जो होता है इनमें सर्वनाम जो है वह परिवर्तित होती है। उसी प्रकार सर्वनाम के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग से उनका रूप भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे है उत्तम पुरुष सर्वनाम, ठीक है, इसमें मैं जो है कारक के अनुसार वह कैसे चेंज होता है। तो जब एक वचन होता है तो मैं और मैंने का प्रयोग होता है, लेकिन जब वह बहुवचन में आता है तो हम और हमने बन जाता है। ठीक है, ऐसी जो है कर्म में जब हम बोलेंगे उसका एक वचन हो जाएगा मुझे और मुझको, लेकिन जब हम उसे बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हमें और हमको। ठीक है, इसी प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम में तू का प्रयोग जैसे एक वचन में कर्ता के अनुसार होता है वह और उसने, ठीक है, और बहुवचन में होता है वे और उन्होंने। एक वचन में कर्म का हो जाता है उसे और उसको, और बहुवचन में होता है उन्हें और उनको। तो इस प्रकार जो है इनके रूप परिवर्तित होते जाते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में यह देखिए किस प्रकार से चेंज होता है। तो कर्ता के अनुसार ये हो जाता है यह और इसने, ठीक है, और लेकिन जब इसे बहुवचन प्रयोग करते हैं तो ये बन जाता है ये और इन्होंने। ठीक है, ऐसी कर्म के अनुसार इसे और इसको, तो इसका बहुवचन हो जाएगा इन्हें और इनको। ठीक, तो इस पाठ के अंतर्गत जो है वह आपका सर्वनाम के बारे में बताया गया है। ठीक है, बाकी आप जब इसे लेसन को और पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। उसके बाद जो भी इसका वर्क होगा वह आपको PDF से दे दिया जाएगा। ठीक है।